डिसोल्यूशन में कंप्लीट क्वेश्चन अगर आता है तो वो हम किस प्रकार से करते हैं। आप इससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं और लोन अगर हमारे को दिया गया है तो लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट अगर हमारे को बनाना है और बैलेंस शीट कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। सपोज यहाँ पर दो पार्टनर हैं ए एंड बी और उनका रेशो सपोज दिया गया आपको 3:2 और बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च को। अब इसमें आप देखेंगे कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, मीन्स ये फर्म हमारी खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। और उस दिन क्या हुआ, मोटर व्हीकल एंड स्टॉक सोल्ड फॉर, ये अमाउंट दिया गया कितने कितने में वो सोल्ड की गई और डेटर जो हैं वो पूरे रियलाइज हो गए। ए में से ये नेम ऑफ द पार्टनर है, ए एग्री टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग एट 43,500। क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया गया है 17,000 लेस पे, डिस्काउंट पे पेमेंट की गई है। और रियलाइजेशन का जो टोटल प्रोसेस हमने फॉलो अप किया है उसके ऊपर हमारे खर्चे हुए हैं 1,250। और नीचे हमारे को कहता है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है और नेसेसरी अकाउंट, वही अकाउंट जो आपको बताए गए हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लोन दिया नहीं गया इसमें इसलिए लोन बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है और लास्टली आपने बैंक अकाउंट बनाना है। तो पहले आपको जर्नल एंट्रीज और मालूम होनी चाहिए। तो जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं ये आप देख सकते हैं। ये आपको कौन सी डेट को दिया गया, 31 मार्च 2017। ये आपको पर्टिकुलर्स, ये आपका लेजर फॉलियो और डेबिट और क्रेडिट। ये पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, ये आपका डेबिट और क्रेडिट, ये आपका अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। तो सबसे पहले आप देखते हो कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स दी गई हैं इन्हें हम ट्रांसफर करते हैं किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। और उसके लिए आपकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द एसेट्स आपको दिया गया है, ये लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद मोटर व्हीकल, उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टॉक, नेक्स्ट आप देख सकते हो डेटर। डेटर किस पे लेने आपने, बुक वैल्यू पे। कैश ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। प्रोविजन ये लायबिलिटी हमारा क्रेडिट बैलेंस हमारा होता है और अगर यहाँ पे लेस किया गया तो इट मीन्स बट इट मीन ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हमने लायबिलिटी की तरह दिखाना है। बट पेमेंट नहीं करनी होती, लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है और प्रोविजन की पेमेंट नहीं की जाती है, दिखाना हमारे को लायबिलिटी की तरह से होता है इसको। अब आपको लैंड एंड बिल्डिंग का जो बैलेंस दिया गया है वो 30,000 दिया गया। उसके बाद मोटर व्हीकल का बैलेंस आपको 18,300 दिया गया। स्टॉक 72,800। डेटर आपको बताया बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1,13,200। तो इसका आप टोटल कर लेंगे, 3 और 8 11 और 2 13।
8 एक 9 तो 11 और 3 14, 3 एक 4, 5 7 12 और 1 13, तो इट कम्स टू बी 2,43,300 एसेट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। इसमें क्या छोड़ा आपने? एक्सेप्ट कैश, कैश एट बैंक जो आपको दिए गए वो नहीं लिया आपने। और ये आपने किस वैल्यू पर दिखाई है? एसेट्स बुक वैल्यू पर। ये आपने ध्यान देना है कि एसेट्स जो देनी है आपने वो बुक वैल्यू पर दिखानी। उसके बाद आप साथ के साथ रियलाइजेशन में इसकी पोस्टिंग भी कर सकते हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। उसी तरह से जैसे आप पहले बनाते आए हो, कोई भी आपको अकाउंट बनाना होता है तो ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और अमाउंट किस में दिखाते हो? रुपीज में। तो ये सबसे पहले आपने एसेट्स ट्रांसफर किए हैं। तो जब एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी एंट्री थी रिलेशन टू ये सभी एसेट्स। तो अब इस केस में हमने रियलाइजेशन में इसको किस प्रकार से दिखाना है? टू जो एसेट्स के नाम दिए हैं आपको, मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपको दिया है 18,300। उसके बाद स्टॉक ये आपको दिया है 72,800। उसके बाद डेटर ये बुक वैल्यू पे थे 1,13,200। आपने ये एसेट्स जो हैं वो साथ के साथ पोस्टिंग भी कर दी है। उसके बाद सेकेंडली आपको क्या करना होता है? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब लाइबिलिटीज ट्रांसफर की जाती हैं तो उसके लिए आप पोस्टिंग देख सकते हो। पहले एंट्री देखेंगे और फिर पोस्टिंग देखेंगे। तो यू विल सी हियर कि आपको लाइबिलिटी साइड में क्या दिया गया? क्रेडिटर, एक ही लाइबिलिटी दी गई है। और सेकेंडली आपको बताया था कि प्रोविजन को भी हम लाइबिलिटी की तरह से उनका एंट्री देते हैं। तो आपका एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स, और प्रोविजन दिए गए हैं। ये प्रोविजन किस पे बनाया गया? आपने डेटर्स के ऊपर। प्रोविजन और डेटर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसा भी लिखा होगा वो आप लिख सकते हैं। टू रियलाइजेशन ये आप एंट्री पहले कर चुके हो। उसी को देखते हुए हम ये एंट्री कर रहे हैं। क्रेडिटर्स हैं आपके 87,500 और प्रोविजन दिए गए आपके 2,450। तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा 0,5998। ये आपका लाइबिलिटी ट्रांसफर किया आपने। लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इसमें आपने क्या चीज नहीं ली है? एक्सेप्ट जैसे रिजर्व फंड, ये कहां पर आने हैं? हमारे कैपिटल अकाउंट में आने हैं, इसलिए इनको नहीं लिखा जाता। ये
आपका पोस्टिंग भी कर लेंगे साथ के साथ। जब पोस्टिंग करेंगे तो आपका रिलेशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको कितने, 87,500, और बाय प्रोविजन कितने आपके 2,450। उसके बाद आपको देखना होता है कि हमारी एडजस्टमेंट्स क्या दी गई हैं, उन्हीं एडजस्टमेंट्स को हमारे को जर्नल एंट्रीज में किस प्रकार से दिखाना है। तो आप देखेंगे पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उसी डेट को जिस डेट को ये बैलेंस शीट हमारे को दी गई है, और यहाँ पर मोटर व्हीकल और स्टॉक को सेल कर दिया गया। जब एसेट सेल की जाती है तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, क्योंकि हम एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, रिलाइजेशन में, इसलिए टू रिलाइजेशन हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। अब यहां पर आप दिखा सकते हो कि आपने कौन कौन सी एसेट कितने में सेल की है। तो सबसे पहले आपको मोटर व्हीकल दिया गया, मोटर व्हीकल जो आपने सोल्ड किया है 17,100 में। उसके बाद आपको स्टॉक दिया गया है वो 77,600। ये लाइन इकट्ठा था, मोटर व्हीकल इस अमाउंट में, स्टॉक इस अमाउंट में। स्टॉक दिया गया आपको 77,600। नेक्स्ट आपको कहता है कि डेटर पूरे रियलाइज हो गए। में डेटर को जब हमने सेल किया तो फुल अमाउंट मिल गया, तो हमारा कितना अमाउंट था, 1,13,200। उसके बाद ए ने लैंड एंड बिल्डिंग टेकअप कर लिए। तो अभी हमने जो सेल किए हैं वो 3 आइटम सेल किए हैं, इनका आप टोटल लिख सकते हो 6, 2, 8 और 1, 9, 7, 7, 14 और 3, 17, 1, 1, 2 और 7, 9 और 1, 10, 2। तो ये आपने 2,07,900 में अपनी एसेट्स को सेल कर दिया। ये तीनों का अमाउंट आपका 2,07,900 आ जाता है। तो अब इसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में किस प्रकार से दिखाते हैं, ये बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक ब्रैकेट में शो करना चाह सकते हो तो कर सकते हो, एसेट सोल्ड। ये आपने कितने में सेल की है, 2,07,900। उसके बाद आपको कहता है ए दिस इज द नेम ऑफ द पार्टनर। ए एग्री टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग एट 43,500। अब ए जब लैंड एंड बिल्डिंग ले जाएगा तो पार्टनर अगर कोई भी एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका पार्टनर का नाम क्या दिया, ए, क्योंकि 2 पार्टनर थे हमारे, ए और बी। टू रिलेशन कितने में टेकअप किए उसने, 43,500 में। ये एसेट कौन सी थी, लैंड एंड बिल्डिंग, टेकन अप बाय ए ने इसको टेकअप कर लिया है।
43,500 में। तो उसके लिए आपकी पोस्टिंग उसी तरह से रिलेशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय इज कैपिटल। ए ने क्या टेकअप कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने में 43,500, यहां तक क्लियर। उसके बाद आपको क्रेडिटर की पेमेंट हुई है कितने में, 1700 डिस्काउंट पे। जब लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए आपको पता है कि किस प्रकार से पेमेंट होगी। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं हम, तो रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटी को हम किस में ट्रांसफर कर चुके हैं, रिलेशन में, इसलिए रिलेशन को तो डेबिट करेंगे हम, और जो अमाउंट हमारे से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना था ये क्रेडिटर का, 87,500। तो 87,500 में से आपने डिस्काउंट कितना दिया, 1700, तो ये आपका आ जाता है 85,800। 85,800 लायबिलिटी पेड है आपका। लायबिलिटी में क्या था आपका, क्रेडिटर, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, और प्रोविजन जो है उनकी पेमेंट हम नहीं करते हैं। ये जो प्रोविजन दिए गए हैं आपको, इनकी पेमेंट नहीं की जाती है। क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है, प्रोविजन की पेमेंट नहीं की जाती। अब ये दिखाएंगे आप, टू बैंक, क्या चीज आपकी, लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी कितनी में पेमेंट करी है आपने, 85,800। उसके बाद आपको रिलेशन के खर्चे दिए, एक्सपेंस ऑन रिलेशन 1,250। जब हमारे खर्चे होते हैं रिलेशन के ऊपर, तो खर्चों को डेबिट करते हैं, मीन्स रिलेशन के ऊपर हो रहे हैं तो रिलेशन को डेबिट है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन। ये कितने दिए गए आपको, 1,250। 1,250। तो टू बैंक क्या चीज है आपका, एक्सपेंसेस 1,250। तो और कोई आपको ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। तो अब आप इन्हीं की हेल्प से, अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस आ जाएगा। तो जैसा कि ये आइटम देखोगे लगभग 3 लाख के आसपास है, और ये भी, तो ये साइड आपका ग्रेटर लग रहा है। बाकी टोटल करते हैं तो पता लगता है कि हमारे को अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं कि ये साइड बड़ी है। 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 5 23, 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 2 और 1 3। तो ये आपका आ जाता है 3,41,350। तो इसका भी टोटल आप करके देख लेंगे, तो ये आपका टोटल आ जाता है, रफ टोटल देख लेते हैं, 0 5 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 8 और 2 10, तो 12, 12 3 15, 15 और 5 20 और 1 21, 3 2 5 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, 1 और 2 3। ये आपका आ जाता है 3,21,350। तो ये साइड आपकी छोटी है, ये साइड बड़ी है, आपने चेक भी कर लिया।
अब इन दोनों का डिफरेंस आप देख लोगे, 3,40,350 में से जब लेस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 20,000। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 20,000 टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया आपका ये 20,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, दो पार्टनर में, ए और बी में। ए और बी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए और बी में, तो ए का शेयर है आपके पास 3/5, तो 5 4, तो ये आपका 12,000 और ये कितना 8,000। तो इस तरह से आपने अपना ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, जिससे आपको पता लगा कि आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है और जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया है। और प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने, फर्म के दो पार्टनर दिए गए, दोनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, अगर हमारे को बैलेंस शीट जो पुरानी है उसमें पार्टनर का लोन दिया होता, अगर पार्टनर का लोन दिया होता, मीन्स फर्म ने किसी एक पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो उस केस में हमारे को यहाँ पर लोन अकाउंट बनाना था। बट हमारे को यहाँ पर लोन का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया, तो इसलिए सीधा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कितने पार्टनर दिए गए आपको, 2, ए और बी। पार्टनर कितने थे आपके, 2, ए और बी। उनका रेशो भी आपको पता था 3:2 था। दो पार्टनर हैं ए और बी, ए एंड बी। पर्टिकुलर्स, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आप क्या करते हो, कैपिटल के बैलेंस लिख लेते हो। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, जिसको हम बैलेंस बीडी कहते हैं। ये आपको 85,000 और 63,000 बैलेंस दिए गए थे। अब इसमें आपको देखना होता है कि बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट, लॉस, जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, रिजर्व फंड दिया गया, तो उसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो यहाँ पर आपके दो पार्टनर हैं, रिजर्व फंड दिया गया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री आपको पता है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो बाय रिजर्व फंड किस रेशियो में, वही आपका 3:2। तो जैसे आप ये 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए का शेयर कितना था आपका 3/5, ये ए का शेयर ले रहा हूं मैं, तो 5 2, तो ये आपका 6,000। और इस तरह बी का कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 4,000। तो 6,000 4,000। अब उसके बाद कोई भी प्रॉफिट लॉस जो कि, क्योंकि और बैलेंस शीट में तो कुछ दिया नहीं गया, तो जो आपका रिलेशन पे प्रॉफिट लॉस आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट आया था, तो बाय रियलाइजेशन मीन्स आपकी एंट्री थी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो बाय रिलेशन क्या चीज है ये, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना आपका 12,000 और 8,000। उसके बाद आपने देखा था कि ए ने एसेट टेकअप कर लिया है, वो आपको यहाँ एंट्री भी कर ली थी हमने और यहां से भी देख सकते हो। तो ये आपका था ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन
क्लियर करना चाहते हो तो एसेट टेकअप करी थी या लैंड एंड बिल्डिंग ए ने टेकअप करी थी, कितने करी थी 43,500। सो अब आपको मिस यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिए गए थे उनको ले लिया आपने, कोई प्रॉफिट लॉस दिया होता है उसको भी ले लेते हैं, ये प्रॉफिट लॉस दिया, किसी ने कोई एसेट लायबिलिटी टेकअप की है तो वो भी आपने ले, दैट्स ऑल, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। तो अब ये डिसोल्यूशन में कि जब फर्म खत्म होती है तो सभी पार्टनर्स का हिसाब किताब कर दिया जाता है, मीन्स उनकी फाइनल सेटलमेंट कर दी जाती है, जो भी उनके हिस्से का अमाउंट बनता है वो उनको पे कर दिया जाता है। तो टू बैंक एंट्री दिखा सकते हो, मीन्स ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू बैंक, ये क्या चीज है, फाइनल सेटलमेंट है। ये आपने फाइनल सेटलमेंट कर दिया। सो हम पहले टोटल कर लो, 3 4 7 8 15, 6 और 1 7, 5 6 11 और 2 13, 8 1 9 और 1 10। सो 1,03,000 और ये आपका 75,000। तो इसमें से लेस करोगे तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा 75,000, और ये आप करोगे 5 5 10, 3 1 4, 4 और 9 13, 4 1 5 और 5 10। तो ये आपका दोनों को जो पेमेंट किया गया है उसकी एंट्री ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू बैंक। अब आपने बैंक अकाउंट बनाना है। अब जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बहुत इजी है, आपने 11th में भी पढ़ा था। बैंक अकाउंट बनाएंगे क्योंकि रिलेशन अकाउंट में हमारे को नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले रिलेशन, देन कैपिटल और देन बैंक। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती क्योंकि फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करनी। तो इसमें सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है उसे ले लेना होगा। उसी तरह से ये आपके पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आपको कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख लेना होता है। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया था 13,650। अब उसके बाद आपने अपनी एसेट्स सोल्ड की थी। अब जब आपने एसेट्स आपकी सोल्ड की थी तो कितने की सोल्ड की थी, 2,07,900। तो एसेट सोल्ड करने पर आपका क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। ये आपने रिलेशन में अमाउंट लिखा था, जनरल एंट्री की थी। उसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट की थी आपने। जब क्रेडिटर की पेमेंट की थी मीन्स रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय रिलेशन। ये आप क्लियर करना चाहते हो कर सकते हो। ये आपकी थी एसेट जो आपने सोल्ड की थी, ये आपकी क्या थी जो लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो। ये 1700 के डिस्काउंट पे आपने पेमेंट की थी, तो कितना आपका लिखा था 85,800। रिलेशन के ऊपर एक्सपेंसेस हुए थे आपके, तो आपकी एंट्री थी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय रिलेशन। ये क्लियर करने के लिए आप दिखा सकते हो एक्सपेंसेस कितने हैं, 1250। अब ये आपने फाइनल सेटलमेंट की है दोनों पार्टनर की बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। दोनों को कितनी कितनी पेमेंट की आपने, 59,500 और दूसरा है 75,000। तो जैसे बैलेंस शीट का आपका टोटल इक्वल आता था उसी तरह से ये आपका टोटल इक्वल है, जितने पैसे आए वो आपके डिस्पर्स हो गए 0
5 8 2 10 और 5 15, 5 1 6 7 और 9 16 और 5 21, 2 और 8 10, 5 15 15 और 7 22, 0 5 6 9 15, 3 7 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो इस तरह से आपको अपना ये कंप्लीट रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक